दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आपकी इस जर्नी के लिए मैं एक और वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें माँ के द्वारा ही आपको कुछ संदेश दिया जा रहा है। इस जर्नी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो पीछे आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इस यात्रा में की कठिनाई को इतना अधिक झेल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगी, जो संकेत मिल रहे हैं, जो माँ के स्वरूप से, जो माँ के अस्तित्व से जो संकेत मिल रहे हैं, उसी के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले तो आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए, अपना विश्लेषण कीजिए। जितनी भी फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं, अगर वो आत्मविश्लेषण करती हैं तो वो देखेंगे कि भले ही उन्होंने बचपन से अपना जीवन कैसा भी जिया, कैसी भी परिस्थितियां उन्होंने झेली, लेकिन उनको ईश्वर ने इतने सारे गुणों के साथ भेजा कि उन्होंने हर कठिनाई से जीतना सीखा। एक जीत की आदत आपके अंदर हमेशा से रही है। आपने कितनी भी मुश्किलें आई, आपने उनका डटकर सामना किया है और उनसे पार पाने की आपको आदत हुई है। तो ये आदत क्या होती है? ये आदत धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक अहंकार की भावना लाती है। बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा होता है। अब हो सकता है बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, हम में कोई अहंकार नहीं है, हम अहंकार नहीं करते हैं। तो ये वाक्य भी कहीं ना कहीं अहंकार से लिपटा हुआ होता है। कहीं ना कहीं वो भावना होती है कि हाँ, हम इस चीज़ का सामना कर सकते हैं, हम हारते नहीं हैं। और लेकिन जब आप अपने ट्विन के सामने आते हैं और आप हार जाते हैं, ये रिजेक्शन भी कहीं ना कहीं आपके उस अहं की भावना को ठेस पहुंचाता है कि आखिर ये व्यक्ति मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकता है। और उस अहंकार की जो चोट होती है वो बड़ी तकलीफ देती है। तो जब मैंने पहले आपसे कहा था कि हम अपनी अशुद्धियों को जब दूर करने की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर ये भी मैंने कहा था कि हमें अपने अहम पर भी विजय पानी होगी। तो आज मैं फिर से वही कहूँगी कि ये भावना भी कि हमें कैसे कोई रिजेक्ट कर सकता है, तो ये भावना भी क्यों है कि ये चोट हमारे अहंकार को लग रही है, तो उसे त्यागना होगा, वो अहम को त्यागना होगा। काली ने इतना इतना काला और इतना भयानक रूप क्यों धारण किया? क्योंकि वो जब अपने दिव्य स्वरूप में, जब देवी के स्वरूप में थी, तो उनके बराबर सुंदर स्वरूप कोई और था ही नहीं। ऐसा सुंदर स्वरूप जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है, उसके बाद ऐसा स्वरूप धारण किया। क्यों? क्योंकि हमें उस रूप सौंदर्य का भी अहंकार नहीं है, नहीं चाहिए वो रूप। उस क्यों? वो अगर रूप हमें अहंकार दे रहा है तो हमें वो भी नहीं चाहिए। परम सौंदर्यमयी जिसको देख करके हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, एक अहंकार कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, तो इसे भी त्याग दिया और आ गए ऐसे स्वरूप में जिसे देख करके ही भी कोई डर जाए। तो क्यों? क्योंकि वो अहंकार दे रहा था, उसे भी त्याग दिया। ये लो, इसे भी स्वीकार करो, ये भी, इसका भी अस्तित्व है। जो है उसका भी अस्तित्व है, जो नहीं है उसका भी अस्तित्व है। वहाँ पर जो है और नहीं के बीच में आता है, वहाँ पर माँ है। तो वही क्या कि आपके अंदर जो जीतने की एक ललक, एक जीतने का हमेशा एक जज्बा रहता था, एक जुनून रहता था, उसके अहम को ठेस लग रही है और वो भी तकलीफ दे रहा है। तो वो तकलीफ भी कहीं ना कहीं क्या कर रही है? तकलीफ दे रही है। वो तकलीफ क्या हो रही है? अपने आप को, आप अपने आप को जला रहे हैं, आप अपने आप को दुखी कर रहे हैं, आप अपने आप अकेले में रो रहे हैं, आप दर्द सह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप उससे बाहर निकल जाएं, पर निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि ये चीज़ें पीछे खींच रही हैं। तो इससे बाहर निकलना है। दूसरी एक बात और ज़रूर कहूँगी कि पहले भी मैंने कहा कि हम प्रेम को तलाश रहे हैं। अरे बाहर क्यों तलाश रहे हो? वो तो आपके अंदर है।
जब आपके अंदर इतना प्रेम भरा हुआ था तभी तो आपने दूसरे को दिया। यदि आपके अंदर होता ही नहीं तो आप दूसरे को कहाँ देते? वो आपके अंदर है और अब आप उसके पीछे जो छोड़ के चला गया, आप उसको तलाश रहे हैं कि आपने उसे प्रेम देना है। वो प्रेम आप खाली कर चुके। आपके अंदर की जो कमियां थी वो उसने देखी और वो उसके बाद उनको ट्रिगर करके चला गया। ईश्वर ने क्यों भेजा? ईश्वर ने आपको बताया कि आपके अंदर इतना सब कुछ है, लेकिन आपने क्या कर दिया? आप अपने अंदर झांक ही नहीं पा रहे हैं। तो झांकिए, जिस प्रेम को आप बाहर ढूंढ रहे हैं उसका अथाह सागर आपके अंदर भरा हुआ है और आप उस सागर को छोड़ करके चुल्लू भर पानी की तलाश में जा रहे हैं। आपके अंदर जो प्रेम भरा हुआ है वो सागर की तरह है और जिसे आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो चुल्लू भर पानी है। क्यों? क्योंकि वो उस आपके अंदर का जब प्रेम आपको मिल जाएगा वो उसे पा कर के ही पूर्ण होगा। अपने आप में वो सोल का पार्ट अधूरा है और जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन पूर्ण आप तभी होंगे जब आप अपने आप को पूरी तरह तलाश पाएंगे। आप अपने आप को तलाशने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। आप बाहर की तरफ देख रहे हैं। एक बार अंदर की तरफ झांक करके देखिए। अपने अंदर झांक करके देखिए। जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, आप बाहर जाते हैं, आप देखते हैं कि अरे सामने वाला व्यक्ति कहीं और खुश है और वही चीज़ आपको तकलीफ़ दे देती है। आप फिर से आप तकलीफ़ में हो जाते हैं, आप घिर जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि क्या करें। क्यों? इसलिए क्योंकि आप अपने अंदर देख ही नहीं रहे हैं। आपके अंदर जो है आप वो चाह रहे हैं कि वो दूसरे के लिए है, वो आपके लिए है, वो आपके अपने लिए है। उस समुद्र को पहचानिए, वो आपका सागर है। उस सागर को पहचानिए। जब आप अपने आप को पहचान जाएंगे तब आपको बाहर की तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नदी प्यासे के पास नहीं जाती है, प्यासे को ही नदी के पास आना पड़ता है। यही नियम है और आप इस नियम को भूल गए हैं और आप नदी की धार बार बार मोड़ के इधर उधर तड़प रहे हैं। कभी जब आपने इतना लंबा रिजेक्शन झेल लिया, अब आप सामने वाली व्यक्ति के सामने नहीं जाना चाहते हैं, आप घबरा रहे हैं। क्यों? क्यों घबरा रहे हैं? डर? किस बात का डर? आपने क्या गलत किया है? आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो आप संपूर्ण बनिए। आपने अपने भय से मुक्ति पानी है। देवी का स्वरूप जो कोमलमयी, जो बिल्कुल सौंदर्यमयी है, वो बिल्कुल कोमल और बिल्कुल इतनी सौंदर्य से भरी हुई, इतनी लज्जा से भरी हुई, इतनी सौम्यता से भरी हुई वो स्वरूप है। उसके बाद उन्होंने हाथ में अस्त्र क्यों धारण करे? क्यों धारण करे? इसलिए धारण करे क्योंकि वो ही जो कोमल है, जो बिल्कुल सौम्य है, वो ही विकराल रूप धारण कर सकती है, क्योंकि वो डर से जीत सकती है, भय से वो मुक्ति दे सकती है। आपने अपने मन के भय से बाहर निकलना है, आपने उसे पहचानना है, आपने अपने अंदर के उस स्वरूप को भी पहचानना है। आप जैसे जब आपके अंदर एक जीतने की लालसा हुआ करती थी, आप जीत जाते थे, लेकिन वहाँ क्या था? वहाँ ये था कि एक जीतना है और उस जीत का अहंकार है। यहाँ अहंकार को अलग कर देना है, यहाँ अहंकार से हट जाना है और उसके बाद जीत के दिखाना है। उस डर से मुक्ति पानी है। वो डर से मुक्ति आपको तब मिलेगी जब आप उसका सामना करेंगे, और आप सामना करेंगे तभी आप जीतेंगे। तभी बार बार आपके अंदर जो ट्रिगर होंगे वो आपके अंदर की कमियों को बाहर निकालेंगे और आप जीतेंगे। और आप जीतेंगे तब जब आप करके अपने आ आप रही को हूँ। संपूर्ण करेंगे। वो ये है अपने आप की, कि अपने अंदर की तलाश को कई पूरी साल भी करके बीत गए, आप अपने आप में उसके बाद संपूर्ण भी होंगे। इतनी तकलीफ क्यों आप है? देखिए, क्यों मन आप इतना अपने अपने घर बेचैन में रहता उनकी है, तस्वीर या लगाइए, आपने क्यों उनकी सवालों के मूरत जवाब नहीं स्थापित मिल की है, पाते आप हैं? उनका नाम तो ले इस रहे हैं, आप विषय उनका में जाप मैं कर आज रहे बात हैं, करने जा उन्हें रही हूँ। पहचानने की एक कोशिश कीजिए, संकेत उनसे जो जुड़िए। माँ देती है,
माँ जो माँ आपको हर गाली देती समय है, आपको देखे माँ हुए दुर्गा है, वो देती है, आपकी आप रक्षा कर जिस रही है। रूप को वो पूजते हैं, आप आपको ईश्वर के टूटने से जिस बचा रूप रही है, को वो आपको पूजते हैं, वो बिखरने नहीं देना संकेत चाहती आपको है। क्या देते हैं और उसके आप क्या लिए देख आप भी नहीं पा उनसे रहे हैं, जुड़िए। इस विषय पे मैं बात करूंगी। आप बड़ी-बड़ी माला जाप एक कर रहे हैं, आप करिए, लेकिन विषय इस आप विषय मन में से मैंने एक पहले बात उनसे जानी जुड़िए। कि वो आप आडंबरों से प्रेम को रहित है। कहाँ तलाश रहे हैं। माँ के साथ आडंबर होता है क्या? आप हर बार प्रेम को आपने कभी कहाँ बचपन तलाश में रहे हैं। माँ के साथ तलाश आडंबर रहे हैं किया क्या? बाहर, क्या जब आपको भूख लगती अपने थी तो आप ट्विन बहुत में। सज धज के आपको अपनी माँ के पता आगे चला जाते थे कि कि ये माँ हमारा रोटी दे ट्विन दो। है और हम अब हमें छोड़ के चला माँ तो गया है, आपको देख के तो समझ आप जाती वहाँ थी ना कि तलाश रहे हैं, आपको आप भूख लगी उससे है। चाह कर रहे हैं कि वो तो आपको आप प्रेम दे, और समझिए उस ना, तकलीफ को माँ आप सिर्फ झेलते माँ चले जा है। रहे हैं। आपके प्रश्नों के वो उत्तर आपको नहीं किसी मिल पा रहे हैं, आडंबर आप की जो भूखी जानना नहीं चाह होती रहे है, हैं वो वो आप किसी जान नहीं दिखावे पा की रहे नहीं हैं। होती है। आप वो बस परेशान हैं, आप स्टक हैं प्रेम किसी से जुड़ी होती सिचुएशन है। में और आप आपको जितना मन कोई से उतना रास्ता जुड़ते नज़र हैं, वो नहीं आ उससे रहा है। कहीं गुना इसके ज़्यादा पीछे आपसे कारण जुड़ क्या है? जाती है। इसके वो पीछे का ये नहीं कारण जानने देखती के है लिए कि एक आप बार आप कैसे वापस रिवर्स में परिस्थिति चले में रहते जाइए, हैं, अपने कैसा बचपन आपका में चले परिवार है, जाइए, कैसा अपनी आपका लाइफ को जीवन एकदम है, पीछे ले कैसी जाइए। आपकी आर्थिक तो स्थिति है, आप कौन देखिए धर्म, अपने आप जाति, को, संप्रदाय से आप जुड़े, आप वो कुछ कहाँ नहीं पर थे, देखती है। आप वो तब भी देखती है अकेले कि ये थे। मेरा बच्चा है। आपने बहुत एक दोस्त नहीं बच्चे की बनाए, तरह आपके उनसे दोस्त बने जुड़िए नहीं और ज़्यादा। वो जो आप आपको कहना चाह अकेले में रही है, ज़्यादा जो खुश रहा आपको करते बताना थे, चाह रही है, आप उसे प्रकृति के स्वीकार ज़्यादा के देखिए। नज़दीक रहा करते थे। माँ कभी गलत तब रास्ते क्यों नहीं रहते थे? दिखाती। बस तब उनसे तो आपके कोई जुड़िए दोस्त नहीं थे, और तब तो आप लोगों आपको से घुलते रास्ते मिलते मिलते नहीं थे, चले तो क्यों जाएंगे। रहते थे ऐसे? तो उम्मीद एक है बार उस प्रश्न को पूछ आपको के देखिए अपने मेरी ये आप बात से, पसंद आई होगी। यदि तो आप पसंद आई है उत्तर तो लाइक पाएंगे शेयर कि सब्सक्राइब तब कीजिएगा वो और कमेंट में माँ के नाम का जयकारा लगा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।